सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। नंबर सिस्टम हम कौन सी सिस्टम की बात कर रहे हैं? डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल सिस्टम में टोटल जो डिजिट होते हैं वो 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इसीलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो बेस होता है 10। बेस क्या होता है इसका? 10। तो आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक बनता है, उन सब की बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। आज की क्लास का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हम कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं? डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में कौन सा? डेसिमल सिस्टम। अब उसको हम क्लासिफाई की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सभी नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से दो भागों में बांटा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स, इसको कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में नहीं आती है, यानी इसको हम आउट ऑफ सिलेबस मान के चलते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, इसमें आयोटा का यूज होता है। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? -1। आई इक्वल्स टू होता है आपका √-1। ठीक है, तो ये संख्या क्या होती है? हमारी आउट ऑफ सिलेबस है। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं उसमें जनरली 10 तक की मैथ्स आती है। तो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रियल सिस्टम, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को फिर से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप एक पूरा इसका चार्ट समझेंगे। ठीक है, चार्ट के थ्रू में इस चैप्टर की जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इस रियल नंबर्स को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को फिर से दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग है आपके, एक होता है डेसिमल नंबर्स, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं आप इंटीजर्स। ठीक है, हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स क्या है और इंटीजर्स क्या है। सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर को डिफाइन कर देता हूं, देन उसके बाद में इंटीजर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है डेसिमल नंबर होते क्या है। इधर देखेंगे डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होती है? जिसमें हम 10 से या 10 की किसी पावर से भाग करते हैं तो दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करेंगे 0.25 और 0.5, 0.255 या फिर 0.333 एंड सो ऑन। नेक्स्ट
0.2317 एंड सो ऑन। तो इसको हम दो चीजों में समझाएंगे। यहाँ पर दो तरीके की संख्या होती है जो दशमलव होती हैं। एक तो होती है टर्मिनेटेड और एक होती है नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं हम शांत दशमलव संख्या। और इसे कहते हैं हम अशांत दशमलव संख्या। इसे हम नॉन भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अशांत दशमलव संख्या। ठीक है जी। अब टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है आपको ये जानना बहुत जरूरी है। यानी टर्मिनेटेड का मतलब है शांत हो जाना। दशमलव के बाद किसी भी अंक के बाद, किसी भी डिजिट के बाद या कितने भी डिजिट आने के बाद कोई संख्या स्टॉप हो जाती है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटेड। यानी कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा है 0.5 एंड 0.25, तो ये दोनों नंबर आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके टर्मिनेटेड नंबर। यानी कहीं ना कहीं जाके उसका एंड हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं इसके। जैसे हम बात करें 0.2567 ठीक है, दशमलव के बाद चाहिए 5 नंबर के 5 डिजिट के बाद में क्या हुआ? शांत हुआ, तो क्या कहलाएगा? ये टर्मिनेटेड नंबर। नॉन टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि जिस तरीके से मैंने ये लिखा, इसका मतलब होता है 0.2356। जब ये हम डॉट 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 लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट टर्मिनेटेड। अब टर्मिनेटेड और नॉट टर्मिनेटेड के बाद दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं, एक होता है रिपीटेड एंड नॉट रिपीटेड ठीक है, रिपीटेड और नॉट रिपीटेड में अंतर आपको समझेंगे। रिपीटेड का मतलब होता है कि दशमलव के बाद कोई नंबर आया है, जैसे 2 2 2 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि संख्या तो हमारी नॉट रिपीटेड है। ठीक है, संख्या तो हमारी क्या है? नॉट टर्मिनेटेड है, बट नंबर क्या हो रहा है? हमारा डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी ये इसके नॉन टर्मिनेटेड के अंदर हमने दो बातें सीख रहे हैं। एक चीज होती है रिपीटेड और एक होती है नॉट रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड का मतलब होता है कि बार बार संख्या रिपीट हो रही है, और इसमें क्या होता है कि संख्या रिपीट नहीं होती, कुछ भी आ जाती है, जैसे 0.326216। यानी इसका मतलब इसका एंड भी नहीं हो रहा और संख्या भी नहीं रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट से मैंने बताया आपको कि डेसिमल नंबर क्या कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होता है टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर। फिर नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है, रिपीटेड एंड नॉट रिपीटेड। ठीक है, इसके आधार पर दोनों चीजें क्या बनती हैं, इसको आगे करके देखेंगे हम। कि जब हम बात करते हैं टर्मिनेटेड की, जैसे हमने लिखा टर्मिनेटेड, पॉइंट फाइव क्या है? ये टर्मिनेटेड संख्या। अगर इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको 5/10 क्या लिख सकते हैं? 5/10। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/2। इसका मतलब क्या है? 1/2। यानी इसका मतलब क्या है? इस टर्मिनेटेड संख्या को हम किसके रूप में लिख पा रहे हैं? फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में। यानी हम कह सकते हैं इसको हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। यानी यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेशनल नंबर। उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। परिमेय इसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है,
तो परिमेय और अपरिमेय दो तरीके की संख्या होती है, रेशनल और इरेशनल। तो मैंने बात की कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं और जो टर्मिनेटेड होती हैं, सभी संख्याएं जो टर्मिनेटेड होती हैं उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। यानी आपसे अब एग्जाम में पूछता है कि बताइए 0.23567 is a ठीक है, बताइए ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। अभी अपरिमेय के बारे में नहीं बताया, मैं सिर्फ किसके बारे में बता रहा हूं, परिमेय के बारे में। तो अब ये संख्या आपको देखनी है टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड। तो आप देखेंगे दशमलव के 5 अंक बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज रेशनल नंबर। ये संख्या क्या है आपकी, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि मान लो संख्या हमारी टर्मिनेटेड नहीं है, संख्या हमारी नॉन टर्मिनेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे संख्या हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटेड। नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। ठीक है, इसे कहते हैं हम अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या। फॉर एग्जाम्पल 0.250 लिख लो आगे, 36125, एक तो ये होता है, और एक मैं लिखता हूं उसके साथ में ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं 0.232323 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल लेता हूं 0.3333। ठीक है, इस तरीके की ये संख्या। अब इसको हम परिमेय और अपरिमेय फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जो अब ये दो कैटेगरी में बढ़ रहा है, ये डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटेड वाला हमने दो भागों में बांटा है। एक संख्या तो आपने देखा सभी आसान संख्या है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है। कितने का 23, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.23 पर बार। क्या लिख सकते हैं, 23 पर बार। इसको लिखा जा सकता है 0.3 पर बार। यानी ऐसी संख्या जिनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो इन दोनों संख्याओं को हम कहते हैं रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड। और इसको क्या कहते हैं, ये संख्या कही जाएगी आपकी नॉट रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड। तो अगर आपसे पूछता है कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कौन सी होती है इसमें से, जो संख्या मान लो नॉन टर्मिनेटेड है लेकिन रिपीटेड है, तो जो रिपीटेड होता है उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इनको हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इनको वापस p/q के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे मान लो इसकी बात कर रहे हैं 0.3 पे बार, ये बार कैसे हटाया जाता है, रिकरिंग नंबर होते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसको समझाऊंगा किस तरीके से हम बार हटाते हैं। इसको हटाएंगे तो बन जाएगा 3/9, क्या बन जाएगा 3/9, और छोटा करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो 1/3 क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि p/q के रूप में बन गया। अब हम बात करते हैं इस वाली संख्या की। ठीक है, ये संख्या p/q के रूप में नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इस पर ये फिक्स नहीं है कि नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, कहां तक जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमें दो तरीके से मिलती है। सबसे पहले हमें देखना है कोई भी डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटेड है या नॉट टर्मिनेटेड है। अगर संख्या टर्मिनेटेड है यानी शांत है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर संख्या हमारी टर्मिनेटेड नहीं है यानी वो
अशांत है, नॉन टर्मिनेटेड है, तो फिर हमसे उसमें देखते हैं दो कैटेगरी फिर से बननी चाहिए, क्या वो रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। अगर वो संख्या रिपीटेड है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर वो संख्या नॉन रिपीटेड है तो वो संख्या फिर से क्या बन जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इतनी बात क्लियर होती है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल लेते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए इससे रिलेटेड। मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमसे आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दे रखा है ये पाई। पाई सभी जानते हैं मैथ्स में पाई का क्या यूज होता है। पाई इज एन या पाई इज ए नंबर ए, रेशनल नंबर, बी रेशनल नंबर, सी एन इंटीजर एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको पाई के बारे में पूछा गया है, तो देखो इसके दो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं दोनों चीज क्लियर कर देता हूं। अगर एग्जाम में गिवन है पाई इक्वल्स टू 22/7, ऐसे वहां पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तब इसका मतलब कुछ और जाएगा। अगर सिर्फ इतना बोला है कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो इसका आंसर है पाई रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। अगर पूछता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है पाई इक्वल्स टू 22/7, यानी 22/7 क्या है। अब आप ये देखेंगे कि 22/7 को क्या लिख रहे हैं हम, ये तो P/Q बन गया। अब जब जैसे ही P/Q होता है तो वो क्या बन जाता है, आपका परिमेय संख्या बन जाता है। तो 22/7 किसके अंदर आएगा, परिमेय संख्या के अंदर आएगा। और केवल पाई की बात, क्योंकि पाई का कोई भी फिक्स मान नहीं है, इसकी कोई भी वैलिड वैल्यू आज तक नहीं पता लगी कि क्या है, इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। और 22/7 को क्या मानते हैं, 22/7 के अगर हम भाग करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, वो रिपीटेड नंबर बन जाता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट के अंदर संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने लिखा √2, √3, ठीक है, क्यूब √2, ये सब संख्याएं होती हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय या अपरिमेय, यानी ये संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि इसको हम एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू नहीं निकल सकती। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो सब क्या बन जाएंगे, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूं √1, √4, √9, √16, अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 2 और इसकी वैल्यू आएगी 3, इसकी वैल्यू 4 एंड सो ऑन। अब इन संख्याओं को रूट को सॉल्व कर लिया गया तो ये क्या बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। तो इसका मतलब इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। तो ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सभी के सभी वो होते हैं आपके रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। बात आई समझ में। अगर ऐसी संख्या जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जिनको स्क्वायर रूट से नहीं हटा सकते हैं, तो वो सभी संख्या है, ऐसी संख्या है, ये कहलाती है आपकी इरेशनल। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन जरूर इससे, इस टॉपिक से बनते हैं, रेशनल इरेशनल से, कि क्या क्या परिमेय होती है, क्या अपरिमेय होती है संख्या। ठीक है।